आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इज इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत टफ समझते हैं। ये बहुत आसान और ईजीएस्ट चैप्टर है आपकी क्लास 10th का। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो नाम है वो हमारे 3 अक्षरों से मिलके बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने वर्ड हैं इसके अंदर? 3 वर्ड हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्राई, दूसरा आता है हमारा गोनो और तीसरा आता है हमारा मेट्री। ठीक है जी, अब इन 3 वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब तो होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। ठीक है, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? 3 साइड्स का मेजरमेंट हम पढ़ने वाले हैं। 3 साइड स्टूडेंट्स होती किसके अंदर है? हमारे ट्राइंगल के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम ट्राइंगल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। हम पढ़ने वाले हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एंगल जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास 3 साइड्स आती हैं। एक आती है हमारी सबसे तिरछी, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्राइंगल की। एक आती है सीधी साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और एक आती है हमारी नीचे वाली साइड जो लेटी हुई होती है, जिसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस, और ये जो होती है हमारी, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। थोड़ा सा आगे चले गए। ठीक है जी, 3 साइड्स होती हैं हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में। तिरछी साइड और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। नीचे वाली लेटी हुई साइड जो होती है हमारी होती है बेस, और ये खड़ी हुई साइड जो होती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशोज़ होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशो होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला आता है साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारे पास टेन थीटा, एंड चौथा होता है हमारे पास कॉट थीटा, एंड पांचवा होता है हमारे पास सेक थीटा, एंड छठा जो है वो होता है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है, ये हम आपको अभी बताता हूँ। और आप सोचोगे सर ये थीटा जो है, ये थीटा क्या है? तो बच्चों ये थीटा जो है ये कुछ भी नहीं है। थीटा सिर्फ हमारे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइन का जो एंगल होगा वो किससे हम दिखा रहे हैं? या थीटा से दिखा रहे हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है एक मूल मंत्र होता है, जिसकी मदद से हम इसे और आसानी से कर सकते हैं। तो वो मूल मंत्र आप सब मेरे साथ याद कर लें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है जी, ये हमारे पास मूल मंत्र है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है जी, अब सर इस मूल मंत्र का क्या फ़ायदा है हमारे पास? इस मूल मंत्र का फ़ायदा ये है, ये जो आपका सोना चांदी है ये होता है साइन, और ये चांदी होती है कॉस, तोला जो होता है वो होता है टेन। ठीक है जी, यानी कि अगर हम साइन का रेशो देखेंगे तो साइन का रेशो क्या होगा? P/H हमारा साइन का रेशो होगा, P/H। कॉस का हम रेशो देखेंगे तो कॉस का रेशो जो है वो होता है B/H। टेन का जो रेशो होता है वो होता है हमारे पास P/B। और सर अगर आप कहें, आपने चलिए ये बता दी, लेकिन कॉट सेक और कॉसेक का क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास होता है ये जो आपका 10 के बाद शुरू होता है वो क्या आता है? कॉट आता है, उसके बाद क्या आता है? सेक आता है, और उसके बाद कॉसेक आता है। बस यही है। यानी कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि 10 का उल्टा कॉट होता है? यस, यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपका 10 का उल्टा कॉट होता है। यानी कि अगर आप कॉट के लिए सॉल्व करोगे तो 10 का क्या करोगे? उल्टा करोगे, यानी कि B/P जो है वो क्या हो जाएगी? हमारी कॉट की वैल्यू हो जाएगी। नहीं, अगर ऐसे चाहो तो आप ऐसे कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो कि B जो है आपका ऊपर आ जाएगा, P कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। एंड सर सेक के लिए, फिर सेक के लिए क्या? सेक का किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा होगा। यानी कि सर H/B का रेसिप्रोकल कर दें। हाँ बिल्कुल, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। सर फिर कॉसेक के लिए, कॉसेक साइन का उल्टा होगा। हाँ जी, वो साइन का उल्टा होगा। यानी कि आपको क्या करना है? साइन का उल्टा कर देना है। H/P आपका किसका हो जाएगा? कॉसेक थीटा का आंसर हो जाएगा। अच्छा जी सर, चलिए आपने ये वाली बात कह दी, हमारी ये समझ में आ गई। लेकिन सर अगर हमें ऐसे ट्राइंगल दे रखा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। शेड भाई पेन भी नहीं चल रहा।
ठीक है जी। एच हम ले लेते हैं यहाँ पे कि एच हमें 2 गिवन है और बेस जो है वो हमें 1 गिवन है। तो सर यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर तो गिवन ही नहीं है, तो मैं परपेंडिकुलर कैसे निकालूँ? तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास जो हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दी। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, जो होती है हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि तिरछी साइड लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों साइड के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब हम h ले लेते हैं, h कितना है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सर p नहीं गिवन तो p की जगह p का स्क्वायर प्लस सर b की जगह 1 गिवन है तो 1 का स्क्वायर। अब सर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, p स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर, सर 1 यहाँ पे हमारे p के साथ है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको कहाँ भेज देंगे हम, कॉन्स्टेंट के पास भेजेंगे, यानी सर p स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे 4 में से माइनस कर देंगे 1, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। सर लीजिए p की वैल्यू आ गई 3, ना 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 ना, यहाँ पे अभी हमारी वैल्यू नहीं आई है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो p की चाहिए। यहाँ हमारे पास जो है वो है p स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, बस p इधर रोक के सामने की साइड स्क्वायर रूट शिफ्ट कर देंगे। स्क्वायर अगर सामने आता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। लो जी सर, हमें p की वैल्यू भी मिल गई। तो यानी कि अगर हमें p गिवन हो, b गिवन हो, h निकालना हो, तब भी किसका यूज़ करेंगे हम, पाइथागोरस का। b निकालना हो, p गिवन हो, h गिवन हो, तो भी किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। चलिए इसी के लिए हम एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जो है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही लिया है ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें अपनी। तो हमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC, आपका ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, यानी कि जो आपका राइट एंगल बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, सर B पे बन रहा है। ठीक है, AB दे रखा है आपको, AB इज इक्वल टू 24, यानी कि AB कहाँ है, बेस की साइड है, यानी कि हमें बेस गिवन है कितनी, 24 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखा है BC इज इक्वल टू 7, यानी कि BC जो है ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर दे रखा है 7। डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना है कि आपकी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, एंड सेकंड पार्ट में जो है हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सर हमें क्या नहीं गिवन, एच नहीं गिवन, एच हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है। अभी हमने मूल मंत्र पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हल बोल, तो सर ये जो होता है ये होता है P/H। और सर कॉस के लिए क्या होगी, क्योंकि कॉस ए भी हमें फाइंड करना है, दोनों पॉइंट फाइंड करना है। कॉस ए की क्या होती है, कॉस ए की होती है B/H। सर दोनों में ही H जो है कॉमन आ रहा है, H हमारे को गिवन नहीं है, तो हम H क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। कैसे सर, किसकी हेल्प से, इसको हमें किसने बताया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर, सर H स्क्वायर नहीं है तो एच इट इज़ रख देंगे। P स्क्वायर, P की जगह क्या है सर 7 है, 7 का होल स्क्वायर प्लस सर बेस कितनी है 24, तो 24 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, H स्क्वायर एच इट इज़ रहा आपका 7 का स्क्वायर 49, एंड 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 576। ठीक है जी, H स्क्वायर एज इट इज़। अब इनको अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम इनको प्लस करें तो सर ये आपका जाएगा 625। तो सर हमारी H की वैल्यू आ गई, नहीं सर अभी H की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है H स्क्वायर और हमें H चाहिए, तो हम H एज इट इज़ रखेंगे। सामने की साइड पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, सॉरी सामने की साइड क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, क्योंकि सर स्क्वायर हटेगा सामने रूट लग जाएगा। अब मुझे ये बताओ, आपको अगर याद हो तो सर 625 कुछ देखा सा नहीं लग रहा, हाँ सर ये तो देखा सा लग रहा है सर, ये तो क्या कहते हैं 25 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। लो जी, तो फिर क्या है सर, हमारी H की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू आ गई हमारी 25। तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना था, हमें सबसे पहले निकालना था साइन ए। साइन ए इक्वल होता है किसके सर, P/H के, और हमें P भी पता है और H भी पता है। P कितना है 7 है, और सर H हमने फाइंड करा है वो कितना है 25 है। फिर सर दूसरा क्या दे रखा था, दूसरा हमें दे रखा था कॉस ए। कॉस ए किसके इक्वल होता है, B/H के इक्वल होता है। सर बेस जो है हमें कितनी दे रखी है 24 दे रखी है। H हमने अभी निकाला, कितना निकाला सर 25 निकाले। यहाँ पर आने के आपका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है सर, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि हमारा साइन सी, और पकड़ देते हैं कि सर हमारा साइन सी जो है और कॉस सी हमें निकालना है। सर सेम ही तो है, साइन की वैल्यू कितनी आएगी सर, साइन सी जो है वो हमारा कितना होगा, साइन होगा हमारा P/H,
और सर कॉस के लिए भी जब हम फाइंड करेंगे तो कॉस भी क्या होगा, कॉस सी होगा हमारा B/H। लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, ऊपर वाले में जो हमारा एंगल था वो A था, यानी कि हम यहाँ के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, एंगल A आ रहा था। लेकिन अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, C के लिए करना है। तो सर क्या करें, इसको फिगर को हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, यानी कि सर ऐसे इसको थोड़ा सा हम बस रोटेट कर देंगे खाली। यानी कि सर ऊपर C था, C अब कहाँ आ गया, C नीचे आ गया, B यहीं रहा, A जो था A यहाँ था, अब A कहाँ चला गया, ऊपर चले गया। सर इससे क्या हुआ, इससे बेटा ये फ़र्क हुआ कि जो हमारा बेस था वो अब क्या बन जाएगा, हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। देखो AB कितना था 24, AB कितना आएगा 24। सर बेस जो है वो किस में बदल चुकी है, परपेंडिकुलर में, और परपेंडिकुलर जो है वो किस में बदल जाएगा, सर बेस में बदल जाएगा 7 में। देखो BC जो था, BC कितना था 7 था, तो यहाँ पे भी सर हमने क्या रखा, BC 7 रख दिया। सर H कभी चेंज नहीं होगा, सर H जो है वो 25 ही रहेगा जो हमने भी निकाले। तो यहाँ पे हमारी साइन C की वैल्यू कितनी आएगी, P कितना है हमारे पास, P है सर हमारे पास 24/25। बेस कितनी है, बेस जो है सर बेस है 7 और H जो है वो है हमारे पास 25। तो यहाँ पे आके आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमें इन एडजॉइनिंग फिगर, एक हमें फिगर दे रखी है जिसमें हमें क्या कहना है, फाइंड करना है 10p माइनस कॉट r। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें सॉल्यूशन के अंदर कि क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें 10p फाइंड करना है एंड कॉट r फाइंड करना है। सर 10p की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने मूल मंत्र पढ़ा है सर, मूल मंत्र के अकॉर्डिंग कौन सी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि सर P/B जो है वो किसकी हो गई, 10 की हो गई। और सर कॉट जो होता है वो 10 का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि B/P किसकी वैल्यू आ गई, कॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है जी सर, दोनों में ही बेस गिवन है, लेकिन यहाँ हमें फिगर में बेस गिवन नहीं है। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है 12, हाइपोटेनियस गिवन है 13, लेकिन बेस हमें क्या करनी है सर, बेस हमें फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे सर, हम फिर से लगा देंगे, यहीं पे लगा देते हैं सर, यूजिंग देयरफॉर करके, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सर क्या होती है हमारी, H² = P² + B²। सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर बेस तो हमें गिवन ही नहीं है, तो बेस का स्क्वायर जो है वो क्या रहेगा, वो हमारा सर एज इट इज़ रहेगा। अब सर 13 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, वो होता है 169 = 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 144 प्लस B² एज इट इज़। B² को सर हम यहीं रखेंगे और क्या करेंगे, B² एज इट इज़ 169 में से माइनस कर देंगे 144 को। तो सर जब हम 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो जो हमारा B² है वो आएगा हमारे पास 25। सर B² है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें B की वैल्यू चाहिए, यानी कि B एज इट इज़ सामने क्या लग जाएगा, स्क्वायर जब हम सामने शिफ्ट करेंगे तो सर सामने रूट लग जाएगा। तो B = सर ये तो किसी को देखा देखा सा लग रहा है सर, ये क्या होता है, ये तो सर 5 का स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे, रूट हमारा स्क्वायर को खा जाता है। ठीक है, तो सर हमारी बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और अगर हम 10r की, अब हम देखें सर हमें क्या दे रखा है, 10p की वैल्यू दे रखी है, लेकिन सर फिगर में तो हमारे पास नीचे की साइड r है, तो हम r के लिए सॉल्व करेंगे। तो सर r कहाँ पे है हमारे पास, कॉट के पास है, तो सर b कहाँ से आएगा हमारे पास, b 5 हो जाएगा, और जो है हमारा परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर 12 है। अब क्या करेंगे सर, अगर हमें p फाइंड करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम रोटेट कर देंगे, यानी कि सर अब क्या करना है सर, हमें 10p के लिए वैल्यू चाहिए, यानी कि अब हमारा एंगल जो है कहाँ होना चाहिए, अब हमारा एंगल p पे होना चाहिए। तो सर हम इसी सेम फिगर को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। अब हम इसको आपके लिए रोटेट सर हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है जी सर, ये रही बहुत छोटी सी हमने फिगर बनाई है, देख लिएगा आप। सर देखिए Q पे तो क्या है हमारा एंगल बन रहा है, तो Q यहाँ आ गया, R कहाँ चले आएगा, ऊपर चले आएगा। सर P कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब हमें P एंगल के लिए फाइंड करना है। तो सर हमारी वैल्यूज जो है क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। बेस जो है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो सर हमारी बेस कितनी आई थी, 5 आई थी, तो यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही सर जो हमारी अब यहाँ पे जो बेस बनेगी वो क्या बनेगी, हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि सर यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 12 है, और हाइपोटेनियस रहेगी सर, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आते। तो यानी कि सर जो हमारी 10p की वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी सर, वो आएगी हमारी 5/12, यानी कि सर 5/12। सर अगर आप कंपेयर करो तो दोनों सेम नहीं है। अब हम यहाँ पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि हमें क्या करना है, 10p में से माइनस कर देना है किसको, कॉट r को। तो 10p कितना है हमारे पास 5/12, इसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है 5/12 को। सर ये तो दोनों सेम है, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर सर हमारा इसका 0 है।
आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो द क्वेश्चन इज साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अगर हमारे पास साइन ए है तो हमारी कॉस ए जो कि इक्वल होता है हमारा b/h एंड tan ए जो कि हमारा इक्वल होता है p/b के। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो साइन ए का जो रेशो होता है वो क्या होता है हमारा p/h, यानी कि p की वैल्यू जो है वो है 3, h की वैल्यू जो है वो है 4, और दोनों में ही हमारे पास b कॉमन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, b जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम b कैसे कैलकुलेट करेंगे, b हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हमारी h² = p² + b²। ठीक है जी। हाइपोटेनियस कितना है, 4 है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बेस जो है वो है p का स्क्वायर, क्योंकि बेस हमें फाइंड करनी है। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर। 16 में से क्या कर देना है, 9 को माइनस कर देना, तो b² = 16 माइनस 9। सो b² = जब हम 16 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। ओके, सो b = हमारे पास आ रहा है √7। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस हमारे पास फाइंड हो चुकी है। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस जो है, अच्छा यहाँ पे जो है एंगल भी हमारे पास क्या है, ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन के पास भी क्या था, ए था, यानी कि जो रेशो है वो हमारी एज इट इज़ रहेगी, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। कॉस ए = होता है b/h। b की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, अभी निकाली है √7, और h जो है, h कितना है हमारे पास 4 है। फिर सेम टू सेम tan a के लिए क्या करेंगे, p जो है हमारे पास है 3 और b अभी हमने निकाला है जो कि है √7। इसी तरह यहाँ पे आन के आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो जाता है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास गिवन 15 cot a = 18, फाइंड sin a एंड sec a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 15 cot a = 18। सर ये क्या है, अभी तक जो हम रेशो पढ़ते हुए हैं वो तो हम p/b, यहाँ तक कि सर की जो हमारी कॉट की रेशो होती है, कॉट की रेशो भी क्या होती है, b/p होती है। tan का रेसिप्रोकल होता है। सर कॉट के लिए तो हमें फिर यहाँ पे इसका मतलब खाली बेस पता है। तो भाइयों और दोस्तों और स्टूडेंट छात्रों सब साथ देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 × cot a, यानी कि 15 जो है वो cot a के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम इसे सामने भेजेंगे तो ये क्या करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, b/p की। b हमारे पास 8 है और p जो है वो हमारे पास 15 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ h फाइंड करना है 15, एंड हमें h जो है वो भी गिवन नहीं है। और क्योंकि साइन ए और सेक ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इन दोनों के लिए ही क्या ज़रूरी है, h फाइंड करना ज़रूरी है। तो हम h फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी h² = p² + b²। h जो है, h हमें निकालना है, h एज इट इज़। p जो है, p है हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस b जो है, b है हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, h² एज इट इज़ रहेगा। 15 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। h² एज इट इज़। अगर हम इनको प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 289। क्योंकि h पे स्क्वायर है, हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, तो सामने जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने की साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 289। ठीक है जी। 289 में कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे 17 का स्क्वायर होता है। मतलब कि हमारी h की वैल्यू जो है वो कितनी है, h की वैल्यू 17 है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, सबसे पहले कहा था कि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी p/h। रेशोज़ हमें ये याद कर लेनी है। और हमें साथ ही साथ किसकी रेशो निकालनी है, सेक ए की रेशो निकालनी है। सेक ए की रेशो जो है वो क्या होती है, कॉस का उल्टा होती है, यानी कि h/b होती है। ठीक है।
अगर यहाँ से भी ऐसे आपको डायरेक्टली याद नहीं हो रही है तो आप साथ ही साथ हर क्वेश्चन पे अपने साथ ही मूल मंत्र लिख सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन के लिए क्या हो गया, P/H हो गया। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस कहाँ आता है, कॉस सेकंड नंबर पे आता है, उसका उल्टा यानी कि H/B। ठीक है जी। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे हमने छोटी सी टेबल बना ली है, जिसमें P जो है हमारे पास कितना है 15 है, H जो है वो हमारे पास 17 है। देन A के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी A है और कॉट में भी था वो भी A था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी सेम रहेगी, यानी कि H जो है वो हमारे पास 17 है और बेस जो है हमारे पास 8 है। यहाँ पे यही इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है ख़त्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। जो हमें गिवन है वो हम अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हमें गिवन है। कैलकुलेट करना है हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी कि सेक थीटा के अलावा जितने भी रेशोज हैं सब हमें क्या करने हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक है हमारे पास, एंड कॉसेक थीटा, यानी कि अदर 5 जो हैं वो हमें रेशोज क्या करनी है, निकाल लेनी है, यानी कि रिमेनिंग 5 जो है हमें और फाइंड करनी है। तो उसमें तो हमारे पास H, P, B तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो सेक के लिए क्या होता है, अगर हम सेक की रेशो देखें, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि H/B हमारी सेक की रेशो होती है। तो H हमारे पास जो है वो कितना है, H है हमारे पास 13 और B जो है, B हमारे पास कितना है, B हमारे पास है 12। P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो P के लिए सिंपल सा है, क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर करके यूजिंग PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H² सर H कितना है, H है हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू P नहीं है, P का स्क्वायर एज इट इज़, B है हमारे पास, B कितना है हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू P² एज इट इज़ प्लस 12 जो होता है वो होता है 144, यानी कि 12 का स्क्वायर 144। P² एज इट इज़ रखेंगे, 169 में से माइनस करेंगे 144 को, तो P जो है यानी कि P² जो है वो हमारे पास आएगा 25। हमें फिर से अगेन P की वैल्यू चाहिए, P एज इट इज़ रखेंगे, सामने की साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। अब तीनों हमारे पास हैं और हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं बचे हुए, यानी कि सबसे पहले आएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है, यहाँ पर मूल मंत्र लिखे थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है जी। सोना चांदी तोल। तो हमारी साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/H। ठीक है जी। देन कॉस थीटा हो जाएगा हमारा B/H। फिर आता है हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास P/B। सर कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास उल्टा सेक 10 का B/P। फिर सेक थीटा लिखने की ज़रूरत है, सर सेक तो गिवन था हमें, तो यहाँ हम लिख लेंगे अपना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास साइन का उल्टा, यानी कि H/P। सर सब हमें गिवन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। P है हमारे पास 5 एंड H जो है हमारे पास H है 13। देन कॉस के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो कॉस में B जो है वो है हमारे पास 12 और H जो है वो है 13। 10 के लिए सॉल्व करेंगे तो 10 में हमारे पास P जो है वो है 5 और B जो है वो है 12। देन कॉट के लिए सॉल्व करेंगे, सर बेस जो है बेस 12 है और P जो है परपेंडिकुलर, यानी कि वो हमारे पास 5 है। H जो है H कितना है हमारे पास 13 है एंड परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर है 5। यहीं पे ही आन के आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हमारे पास, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा गिवन है यहाँ पे, हमें सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे अपना कॉट थीटा दे रखा है हमें 7/8। इवेल्यूएट करना है हमें, पार्ट 1 दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर ऐसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकंड दे रखा है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो कॉट है, यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड में भी कॉट गिवन है, तो सेकंड वाला पार्ट तो हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा हम ज़रा कर ही लेते हैं। सर देखिए सर सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि जो कॉट की वैल्यू उस पर क्या कर देना है सर, स्क्वायर कर देना है 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि सर कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कितना होगा 49/64, दोनों पे स्क्वायर कर देंगे। सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये आ गया सर यहीं पे। फिर फर्स्ट पार्ट के लिए हम ज़रा सॉल्व करें, तो सर अगर आप चेक करें तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई
1 माइनस साइन थीटा के साथ। फिर सर डिनोमिनेटर में जो है वो आएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। सर अगर आप इसे देखो तो ये कुछ मिलता जुलता सा नहीं लग रहा सर, a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी। सर ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये हमारा जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह ही सेम फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि दोनों में हमारी आइडेंटिटी मैच कर रही है। तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही सर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस, नहीं सर आइडेंटिटी में माइनस है, देखो आप यहाँ गलत कर देते हैं, अभी माइनस है सर, नीचे भी माइनस आएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी सर, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, यानी कि पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस सर कॉस का जो होता है, कॉस की होती है बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। सर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपको कॉट दे रखा था, कॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है बी अपॉन पी, यानी कि एच यहाँ हमारे पास मिसिंग है, बी है हमारे पास 7, P है हमारे पास 8 और H जो है वो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। मैं यहीं पे ही साइड में लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर H हमें एज इट इज़ रखना है और 7, सर देखो अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, P का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि सर 49। और अगर हम H स्क्वायर यानी कि सर अगर हम इसी को प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर बन के आएगा 113, यानी कि 113। H एज इट इज़ सामने की साइड पे क्या लग जाएगा सर, रूट लग जाएगा। सर ये तो हमने किसी का स्क्वायर देखा ही नहीं है क्योंकि ये होता भी नहीं है, तो इसीलिए H की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एज इट इज़ आ जाएगी। सर अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं अपना, मतलब हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो सर 1 एज इट इज़ माइनस पी की जगह क्या दे रखा है सर, 8 दे रखा है। H जो है अभी हमने फाइंड करा है वो है 113 का होल स्क्वायर। ऐसे ही सर डिनोमिनेटर लगाते हैं, 1 माइनस बेस जो है हमारे पास, बेस कितनी थी, बेस थी हमारे पास 7 एंड डिवाइडेड बाय H यानी कि 113 का होल स्क्वायर। दोनों में क्या करेंगे सर, स्क्वायर सेपरेटली बांट देंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय, इस वजह से सर रूट कट आएगा, अगर स्क्वायर डालेंगे तो 113 आ जाएगा। सर डिनोमिनेटर में ऐसे ही सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड नीचे 113। सर सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई देन माइनस कर देंगे, यानी कि सर 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय 113, इसके भी होल के डिवाइड में आएगा सर 113 माइनस में 49 एंड डिवाइडेड बाय 113। सर आपने यहाँ क्या करा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर आप चाहो तो सीधा 113 को 1 से मल्टीप्लाई एंड माइनस कर दें, इससे होल डिनोमिनेटर में 113। सर 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर जो है आपका कितना बचेगा सर, हमें 113 के अंदर से माइनस करना है किसको, 64 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाय 64। ये आपका आंसर है। यहाँ पे आन के ऐसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ 3 cot A इज़ इक्वल टू 4। अभी हमने सेम ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे हम सॉल्व करके आए। सर इसमें कुछ भी नहीं होता, 3 इधर मल्टीप्लाई सामने जाके डिवाइड में, यानी कि cot A इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। कॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास। सर कॉट क्या होता है, हमारा 10 का उल्टा होता है, यानी कि सर b अपॉन p हमारी कॉट की वैल्यू होती है। चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट। हमें बताना है कि क्या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है जी, सिंपल है, इसको भी अब हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सर, क्योंकि हमें साइन और कॉस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एच की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यूजिंग PGT, शॉर्ट फॉर्म लिख दी पाइथागोरस थ्योरम की। तो एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, एच स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, p जो है हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर है एंड b जो है वो कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर। सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू सर 9 और 9 में हम 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 25। सर एच की वैल्यू चाहिए, यानी कि सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। फिर सर 25 जो होता है वो हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 निकल के बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई सर, ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। इसको हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया।
ठीक है, h की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब क्या करना है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। मैंने पेन दूसरा लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर अगर हम चलें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या इक्वल होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। आप चाहो तो इसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर को अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, आंसर आए तो कंपेयर कर लो। लेकिन अगर आप ऐसे ही करो तो और ज़्यादा अच्छा है। सर क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी होती है, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। सर नीचे भी 10 था, सामने की साइड क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है। कॉस जो है सर, कॉस क्या होती है, कॉस की अगर हम रेशियो देखें तो कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस सर साइन जो है वो क्या होता है, पी अपॉन एच। सर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन पे स्क्वायर लगा देंगे, देन फिर लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 माइनस सर पी जो है, पी हमारे पास कितना गिवन है, क्या मैं इसको डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ सर, पी और बी दोनों में स्क्वायर कर देना है। सर पी कितना है हमारे पास 4, पी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3 और बी की है 4, यानी कि 9 अपॉन 16। ऐसे ही सर डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 9 अपॉन 16 मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। सर ऐसे ही बेस जो है वो हमारे पास कितना है, 4 है, 4 का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर सर 16। एच है, एच कितना निकाला है, 5 निकाला है, 5 का स्क्वायर सर 25 प्लस पी जो है, पी हमारे पास 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, एच का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना आएगा हमारे पास 25 आएगा। अब सेम यहाँ पे 16 इससे मल्टीप्लाई देन माइनस 16 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 16, डिनोमिनेटर में 16 को 1 से मल्टीप्लाई देन प्लस 9 और होल डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा। सामने की साइड जो है वो हमारा क्या चलेगा, 16 प्लस 9 और होल डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 25 जो है दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो ऊपर की जो फिगर्स हैं वो आपस में प्लस आउट हो जाएंगी। ऐसे सर सेम 16 से 16 कट जाएगा। 19 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 19 में से 6 माइनस करें, कितना आंसर आया हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय सर, यहाँ सर देखिए मिस्टेक हुई है क्योंकि बीच में क्या था, माइनस था, तो यहाँ क्या लगेगा हमारा माइनस आएगा। ये इतने से साइन हमारा क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। 16 प्लस 9 कितना हो गया सर, 25 हो गया। अब सर सामने वाली साइड पे जो है वो क्या है, 16 माइनस 9 है, यानी कि 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। तो सर ये तो हमारे आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही था। तो यहाँ पर आन के आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आपके वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस यहाँ हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन में माइनस था, हमने बीच में गलती से प्लस लगा दिया। आप क्वेश्चन ज़रा ध्यान से करें, ठीक है। जैसे ये छोटी छोटी सी मिस्टेक जो है, अब यहाँ पे आने के हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाता अगर हम प्लस करते 25/25, यानी कि सर ये 1 हो जाता। और जबकि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये दोनों सेम है, बीच में एक माइनस थी, गलती से भी हमारा आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और किस पे है वो, राइट एंगल बी पे है। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, हमें tan a गिवन है, tan a है 1/√3। तो सर tan a जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा p/b के इक्वल होता है। फाइंड करनी है हमें द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है साइन ए एंड कॉस सी। सर देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, साइन ए था कॉस सी, और यहाँ पे कॉस ए दे रखा है एंड साइन सी दे रखा है, यानी कि सर अगर हम यहाँ ट्रायंगल की हेल्प लें तो ज़्यादा हमें आसानी रहेगी, क्वेश्चन गलत हमसे नहीं होगा। तो सर सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए के लिए सॉल्व करते हैं कि हमारा एंगल कहाँ है, ए है, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर जो है वो कितना है हमारा 1 है, क्योंकि tan a है हमारे पास एंगल भी, तो सर a के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। और सर बेस जो है वो हमारे पास कितनी है, बेस है हमारे पास √3, हाइपोटेनियस हमें निकालना है। हाइपोटेनियस निकाल के हम इसकी फिगर जो है उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उसको हम यहाँ से उल्टी कर देंगे, घुमा देंगे। सर सी जो है अभी ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा, बी यहीं पे ही रहेगा, ए हमारे पास ऊपर चले आएगा। अच्छा सर क्या होता है अगर हम ऐसे ट्रायंगल को रोटेट कर दें तो कुछ भी नहीं होता सर, जो हमारी बेस है वो क्या बन जाती है, वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाती है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस हो जाता है, हाइपोटेनियस एज इट इज़ रहता है। तो सर हम क्या करें, हाइपोटेनियस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, एच हम निकाल लेते हैं। तो मैं साइड में निकालना हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर करके लगा देते हैं। फिर पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास h² इज इक्वल टू p² प्लस बेस का स्क्वायर। तो सर अभी हम किसके लिए सॉल्व करें, देखो सर दोनों में से किसी के लिए भी सॉल्व कर रहे हो, h की वैल्यू सेम ही आनी है। तो सर h² p जो है हमारे पास, p हम इस वाले का ले लेते हैं कि सर ये हमारे पास √3 है,
प्लस बी का स्क्वायर यानी कि सर 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। सर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 3 प्लस का 1 एज इट इज़, क्योंकि सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 4 आ गया, मतलब सर एच को रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटा के सामने भेजेंगे तो सर रूट लग जाएगा, तो सर यहाँ 4 आएगा ना। हाँ जी सर, तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, एच हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए पेन का तो अच्छा रहेगा। सर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा था, फर्स्ट पार्ट दे रखा था सर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए की वैल्यू जो है वो क्या होती है हमारे पास P/H मल्टीप्लाई कॉस की वैल्यू जो होती है वो होती है B/H, प्लस कर देंगे सर कॉस ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कॉस की भी होती है B/H, और सर साइन सी की वैल्यू होगी P/H। लेकिन सर यहाँ हमें एंगल का खास तौर से अपना ख्याल रखना है, साइन ए, तो हम ए वाले एंगल में से वैल्यू लेंगे, P जो है इसमें क्या है 1 है और H जो है वो 2 है, तो सर यहाँ पे आएगा 1/2, देन मल्टीप्लाई बेस जो है वो, सर देखो सर यहाँ पे कौन सा है हमारा एंगल C है, तो अब वैल्यू हम इसमें से उठाएंगे, यानी कि बेस जो है वो कितनी है, बेस यहाँ 1 है और हाइपोटेनियस जो है वो कितना है वो 2 है, प्लस कॉस ए, सर कॉस ए यानी कि ऊपर वाले में से लेंगे, बेस जो है कितनी है √3 है हमारे पास, और एच जो है वो कितना है हमारे पास 2 है। फिर ऐसे ही सर अगर हम साइन सी के लिए सॉल्व करेंगे, अब जो है वैल्यूज हम यहाँ से उठाएंगे, यानी कि सर इसमें परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेनियस जो है वो कितना है 2 है। सर मल्टीप्लाई करवा दो, 1/2 प्लस √3 से सर √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, और 2 कितना आएगा 4। सर देखो डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, 1 + 3, तो सर 1 में अगर हम प्लस कर दें 3 को तो कितना आंसर आएगा 4/4, यानी कि आंसर जो है वो आपका कितना आ रहा है निकल के 1 आ रहा है। इसको हम कर देते हैं साइड में। सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, सेकंड पार्ट में दे रखा है cos A एंड cos C माइनस में sin A और sin C। ठीक है जी, यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, कॉस में जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, कॉस का जो होता है B/H मल्टीप्लाई बाय B/H, माइनस में साइन के लिए P/H एंड साइन के लिए P/H। लेकिन सर फिर वही खास तौर से एंगल का ध्यान रखना है, कॉस ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर से उठाएंगे, ऊपर से हमें क्या लेने हैं, बेस लेने हैं √3 और 2, √3 और 2। सर फिर नीचे वाले में आएंगे, नीचे वाले में से क्या लेंगे, बेस कितनी है नीचे वाले में 1, क्योंकि एंगल क्या था C से था, तो सर C के लिए ये वाली लेंगे, और H कितना है यहाँ हमारे पास, H जो है 2 है, माइनस P के लिए सॉल्व करें साइन A में से लेंगे, सर A यहाँ पे है तो P जो है वो कितना है 1 है और H जो है वो कितना है 2 है, देन मल्टीप्लाई सर P/H किस में से लेंगे, साइन C वाले में से, तो सर P जो है यहाँ पे कितना है √3 और H जो है वो कितना है 2, 3/2। सर √3 को मल्टीप्लाई करवाएं एज इट इज़ और 2 माइनस सर √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3 एज इट इज़ और 2 सर देखो दोनों ही क्या हो रहे हैं आपस में माइनस हो रहे हैं, यानी कि दोनों कट जाएंगे, आपका इस वाले का आंसर आएगा 0। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है हमारे यहीं पे एंड। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन ट्राइंगल PQR कॉमा राइट एंगल एट Q, यानी कि राइट एंगल जो है हमारा कहाँ बन रहा है, Q पे बन रहा है। इसमें भी मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है जी, कहाँ के लिए बन रहा है हमारा राइट एंगल Q पे बन रहा है। P हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि सभी में ही हमारे एंगल P के लिए सॉल्व करना है, और R को जो है R को मैं सबसे ऊपर पहुँचा देता हूँ। ठीक है जी, गिवन देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या क्या है। इसमें हमसे दे रखा है PR + QR इज इक्वल टू 25 है, यानी कि PR हाइपोटेनियस QR परपेंडिकुलर। सर इस वाली साइड का और इसका, इन दोनों का सम कितना है 25 है। क्योंकि हम H और P के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना H और P ले लेते हैं। सर PR कितना है हमारे पास H है, प्लस QR जो है वो कितना है P है, और ये दोनों किसके इक्वल हैं 25 के इक्वल हैं। देन हमें आगे दे रखा है एंड PQ इज इक्वल टू 5 है, यानी कि PQ बेस जो है वो कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो यहाँ पे हम B लेंगे कि B कितना है हमारे पास, B हमारे पास 5 है। तो सर बेस की वैल्यू तो हमें पता है और इन दोनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। सर इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सर हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम अपने हाइपोटेनियस को रोकते हैं, परपेंडिकुलर को सामने भेज देते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है। अगर हम 25 में से परपेंडिकुलर, इन दोनों का सम 25 है, 25 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो सर मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम सर हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हमारी h² + h² इज इक्वल टू P² + B²।
सर एच स्क्वायर, यहाँ पे हमने एच के लिए क्या निकाला है सर 25 माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि पी हमें पता नहीं है, पी हम फाइंड करेंगे। बेस कितनी है सर, बेस है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। सर अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ दे रखा है a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस p का स्क्वायर एज इट इज़, माइनस कर देंगे 2 को 25 से मल्टीप्लाई एंड p से मल्टीप्लाई, एंड सामने वाली साइड पे हमारे पास p स्क्वायर एज इट इज़ है और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं अपना। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस p का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 22 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आंसर आएगा 50p इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 25। पी स्क्वायर इधर भी एक काम करते हैं, इन सभी फिगर्स को हम अपनी एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 25 में से हम माइनस कर देते हैं 25 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज़, एंड माइनस में पी स्क्वायर इधर से उठ के इधर आएगा तो सर माइनस में हो जाएगा, माइनस का 50p एज इट इज़, सामने की साइड कुछ नहीं है 0। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम 65 में से माइनस करें 25 तो हमारा आंसर आएगा 600 माइनस का 50p एज इट इज़, सामने की साइड पे कुछ नहीं 0। 600 को सामने लेके जाएंगे तो कितना आएगा 600 प्लस में, तो सामने जाके माइनस का 600, p एज इट इज़ 50 को सामने भेजेंगे तो क्या करेगा 600 को डिवाइड करेगा माइनस का 50। सबसे पहले सर माइनस से माइनस गया, 5 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ लगा, 5 2 ज़ा 10, यानी कि सर हमारी p की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 12 आ रही है। देखा स्टूडेंट्स, इतना लंबा सॉल्व करने के बाद हमें हमारी फाइनली p की वैल्यू मिल चुकी है। इसको हम कर देते हैं इधर कॉर्नर की साइड पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमें p मिल चुका है तो सर p की हेल्प से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h क्या दे रखा था हमें, h इज इक्वल टू 25 माइनस p। p में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि p कितना निकल के आया हमारे पास, p 12 निकल के आया है। 25 में से 12 माइनस करेंगे आंसर 13 आएगा, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है 13 है। h हमारे पास आ गई है 13, p आ चुका है हमारे पास 12, और बेस हमें गिवन ही है, वो कितनी थी 5 थी। अब क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन p, कॉस p एंड टेन p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। यानी कि साइन p इज इक्वल टू, साइन p कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर कितना है यहाँ हमारे पास 12 है, और क्योंकि p के लिए सॉल्व कर रहे हैं हमारा एंगल भी p पे ही है, तो सर p के लिए परपेंडिकुलर हमारा कितना था 12, और हाइपोटेनियस कितनी आ गई सर 13 आ गई। फिर आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, कॉस p के लिए सॉल्व करना है। कॉस p कितना होता है, कॉस p होता है b अपॉन h। b की वैल्यू सर कितनी है 5 है, h की वैल्यू कितनी आई है 13, ये रहा h हमारे पास है 13। फिर हमें क्या करना है, लास्ट में 10p सॉल्व कर देना है। 10p कितना आएगा सर, p अपॉन b आएगा। ठीक है सर, तो 10p अपॉन b के लिए अगर हम सॉल्व करें, p कितना है, p हमारे पास 12 है और बेस कितनी है 5 है। अच्छा सर, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा का पार्ट है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप कॉट p, सेक p एंड कॉसेक p की वैल्यू मुझे कमेंट में करके बताएं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बताना, वो भी आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर की हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, दूसरी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, एंड आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।